अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 3 केमिस्ट्री 11। टॉपिक नंबर 2 डायपोल मोमेंट। व्हाट इज़ डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब मॉलिक्यूल में जो चार्ज है और उसका जो दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट डायपोल मोमेंट। इस फॉर्मूले में जो म्यू है वो रिप्रेजेंट करता है डायपोल मोमेंट को, क्यू रिप्रेजेंट करता है चार्ज को और आर रिप्रेजेंट करता है सेपरेशन डिस्टेंस को। इसका यूनिट जो है वो डिबई है और 1 डिबई इक्वल होता है 3.335 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर के। डायपोल मोमेंट कैसे हम डिटरमिन करते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल में जो डायपोल मोमेंट होता है और उस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी डिपेंड करती है उसके उस कंपाउंड में एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है तो बॉन्ड पोलर होता है यानी कि आयोनिक होता है ज़्यादा, और अगर डिफरेंस कम होता है तो बॉन्ड लेस पोलर होता है या मोर कोवलेंट होता है। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.8 होता है तो हम कहते हैं बॉन्ड आयोनिक है, और 1.8 और 0.4 के दरमियान होता है तो हम कहते हैं बॉन्ड पोलर है। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा होता है तो आयोनिक बॉन्ड की तरफ चला जाता है, और अगर डिफरेंस कम होता है तो बॉन्ड कोवलेंट हो जाता है। ये एक एग्जांपल है डायपोल मोमेंट की HCl। आप देख सकते हैं कि डायपोल मोमेंट का अपना एक मैग्नीट्यूड भी होता है, क्योंकि हर एटम में जिसमें पोलैरिटी होती है उसी का डायपोल मोमेंट होता है, और यहाँ पर H और Cl में पोलर डिफरेंस है, पोलैरिटी का डिफरेंस है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट भी है। सेकेंडली डायपोल मोमेंट की एक डायरेक्शन भी होती है। ये डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं? ये डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव। आप नोट कर सकते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए जो एरो की डायरेक्शन है वो क्लोरीन की तरफ है। आई होप कि आपको डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन और उसका यूनिट और एग्जाम्पल समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।